दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है ज्योतिष विज्ञान के इस टेक्निकल एवं साइंटिफिक चैनल नाड़ी नक्षत्रा बाय विजयोलॉजी। दोस्तों, फाइनली गांधी परिवार का एक मेंबर और लोकसभा में सभी को बड़े समय से इंतजार था कि कब प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर कदम रखेगी। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर तो वैसे भी ये काफी सालों से महासचिव भी रही है, काम भी करती रही है, लेकिन अभी तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था। और फाइनली उन्होंने वायनाड से जीत दर्ज कर ली और आज लोकसभा के अंदर शपथ ग्रहण भी कर ली। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, जो मेरे साथ पुराने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो हमने फेसबुक पेज पर 2-3 साल पहले एक प्रिडिक्शन की थी प्रियंका गांधी को लेकर कि प्रियंका गांधी के चार्ट में जो शनि 12वें भाव में है, ये जब अपने से 10वें यानी भाग्य भाव में पहुंचेगा तो हो सकता है कि ये समय ये एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर कदम रखा। और फाइनली वही हुआ। इस टाइम शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और कुंभ राशि में गोचर करते हुए फाइनली प्रियंका गांधी लोकसभा की सदस्य बन गई। तो दोस्तों, लोकसभा की सदस्य तो बन गई, लेकिन अब आने वाला समय इनका कैसा रहेगा? क्या ये कांग्रेस की बागडोर अपने हाथों में लेंगी? लेंगी तो कब लेंगी? और क्या अगला इलेक्शन, नेक्स्ट लोकसभा का इलेक्शन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? क्योंकि अब क्वेश्चन यही बनते हैं। क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो इनका कंप्लीट हुआ, जो हमने ऑलरेडी पहले भी प्रिडिक्ट किया था। आज बात करेंगे कि फ्यूचर कैसा है इनका, फ्यूचर में क्या कुछ संभावनाएं हैं। अभी अगर आप देखें तो सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य की महादशा में मंगल की भुक्ति इस टाइम चली हुई है और मंगल इनके कर्म भाव का स्वामी है। और मंगल के अगर आप कोऑर्डिनेटर देखें तो 1 4 6 10 11, यानी कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन इनके हैं। और इन्हीं कॉम्बिनेशन ने इनको लोकसभा के अंदर पहुंचाया। असल में इनको नहीं कहूंगा मैं, इसका सारा श्रेय मैं दूंगा शनि महाराज को। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी मैं बड़े पॉलिटिकल लीडर, फाइनेंशियली रिच पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन, इनके चार्ट की प्रिडिक्शन बीएसपी के अकॉर्डिंग ही करता हूं। और बीएसपी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मेरा सबसे फेवरेट प्लेनेट है शनि महाराज। और दोस्तों, अगर आप भी एस्ट्रोलॉजर हैं तो बीएसपी के रूल के अकॉर्डिंग शनि को जरूर लेके चलिए। आपको बहुत ही गजब की प्रिडिक्शन देखने को मिलेगी। अभी शनि इनका 12वें भाव में है। देखिए, शनि जहां बैठा होता है उस भाव को अपने से चौथे, 7वें और 10वें, इन 3 भाव को, यानी कि 4 भाव को जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा अप और डाउन करता है। कब करता है? जब जब इन भाव से गोचर करता है या इन भाव के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ती है। ये बीएसपी का रूल है। और शनि अपने जन्म लगन के स्थान से 12वें भाव से इस टाइम इनके 10वें भाव में कुंभ राशि में, सॉरी, हाँ, कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। और फाइनली इनको लोकसभा की सदस्य बना दिया। अब यहां से इनकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है 2024 से। अगर देखा जाए, जो 2026 का टाइम पीरियड आएगा, 2026 का टाइम पीरियड, और जो सूर्य में जुपिटर होगा, और सूर्य, जुपिटर जुपिटर और मरकरी तीनों बैठे भी इकट्ठे हैं 7वें भाव में। लेकिन जुपिटर का जो सब लोड है 5 8 12 करके वीनस है। और वीनस यानी कि ये जुपिटर का जो टाइम पीरियड होगा 2026 का, ये इनकी जिंदगी के अंदर बहुत भारी उथल पुथल। देखिए, जो एक संभावना बनी हुई है मध्यावधि चुनाव की, इसको मध्यावधि चुनाव भी कह सकते हैं, या एक जो नया कानून मोदी जी पास करवाने वाले हैं, एक देश एक कानून, अगर ये कानून पास होता है तो 2027 में पूरे देश का इलेक्शन एक बार होने की संभावना है। तो इससे पहले देखिए, अब ये लोकसभा की सदस्य बन गई हैं। फाइनली एक पावर सेंटर तैयार हो गया गांधी परिवार के अंदर। गांधी परिवार की कहें तो तीसरा सदस्य लोकसभा में पहुंच चुका है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने क्या कुछ हासिल किया वो आप सभी जानते हैं, मैं नहीं कुछ भी कहूंगा। तो अब
सभी कार्यकर्ताओं की एक, वैसे तो पिछले लंबे समय से ये मांग चलती रही है, लेकिन अब एक नई मांग उठने की संभावना है कि प्रियंका गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए। और इस सब को लेके 2027 के इलेक्शन से पहले बहुत ही संघर्ष में टाइम रहेगा, पार्टी के अंदर भी और परिवार, और इस संघर्ष से निकल के ही, इस संघर्ष में समय के निकलने के बाद अगर आप देखें 2026 लास्ट तक ये चलेगा, तो हो सकता है कि अगला इलेक्शन वो जब भी हो, 2027 में या 2029 में, तो 2027 से पहले कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है, प्रियंका गांधी, और अगला इलेक्शन लोकसभा का कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही लड़ेगी, जो प्लेनेट पोजीशन इनकी है उसके अनुसार। क्योंकि अंदर की और बाहर की सारी बातें आपको पता है, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक पार्टी के बारे में बोलता अच्छा नहीं लगता। हम तो सिर्फ वही कहेंगे जो हमें चार्ट बोलता है इनका। तो दोस्तों, नेक्स्ट इलेक्शन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और जिसका आप सभी को, सभी कांग्रेस के सदस्यों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो इंतजार खत्म हुआ। सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों को, सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। फाइनली एक नया तेवर कांग्रेस का देखने को मिलेगा, और कांग्रेस इस वक्त जो अपने एक बहुत ही संघर्ष में समय से गुजर रही है, जिस दिन भी कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में प्रियंका गांधी मनोनीत होती है, उसके बाद से कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और इनके नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर से उदय होगी, फिर से नई ऊंचाइयां छू। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। बाकी तो समय के साथ आप सभी लोग को पता ही लग जाएगा कि हमारी ये प्रिडिक्शन कितने हद तक सच होती है, क्योंकि ऑलरेडी इनके बारे में जो हमने 2-3 साल पहले प्रिडिक्शन की थी कि इस टाइम पीरियड में ये कांग्रेस के अंदर एक प्रमुख पद लेंगी, तो आज फाइनली वो समय आ गया, आज इन्होंने शपथ ले ली। बाकी आगे भी अध्यक्ष पद को लेके जो हमने एक उम्मीद जताई है इनको लेके, देखते हैं कितने हद तक ये सच होती है। तो दोस्तों, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।